वीडियो के साथ मैं गिरीश स्वागत करता हूं आपकी एक नई वीडियो में। तो हमारी जो है उत्तरकाशी की सीरीज़ जो है लगभग अब ख़त्म हो चुकी है। तो हमारी जो है मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारी जब ये उत्तरकाशी की सीरीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो हम एमसीक्यू होते हैं तो उसका जो है हम एक जो है एक या दो ये जो है इसमें एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें आपको लगभग 50 से 100 क्वेश्चन मिलेंगे उत्तरकाशी से। और साथ ही साथ जो है आपको जो है इसमें जो ये प्रैक्टिस सेट मिल रहा है आपको ये कैसा लग रहा है आप जो है मुझे जो है कमेंट में बताएंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको जो है मेरी जो है ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो आप जो है अपने फ्रेंड्स अपने दगड़ियों को जो है ये शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे इसका कोई भी किसी भी टाइप का चार्ज नहीं लगता। तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो है बेल के आइकन को जो है क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कुणिन शासक अमोघवती की यज्ञ वेदिका उत्तरकाशी के किस स्थान से हमें प्राप्त हुई है। तो इसका पहला ऑप्शन है पुरोला डेवडूंगा, दूसरा है रवई क्षेत्र, तीसरा है भैरव घाटी भटवाड़ी और चौथा है हरखादून। 10 सेकंड है आपके पास। इसका जो सही आंसर है पुरोला डेवडूंगा है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पुराणों में उत्तरकाशी को किस नाम से संबोधित किया गया है। बाड़ाहाट, दूसरा ऑप्शन है शत्रुघ्न, तीसरा है सौम्य काशी, चौथा है रवई क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है सौम्य काशी। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप जो है वीडियो पॉज करके जो है क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं और कमेंट में भी आपको जो है इसका जवाब देना है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है तिलाड़ी कांड उत्तरकाशी में किस तिथि में हुआ था। 24 फरवरी 1960, 30 मई 1930, 4 फरवरी 1803 या 26 अगस्त 1947। आपके पास 10 सेकंड है, आप आराम से सोचिए। इसके बाद जो है जवाब को जो है आप चॉइस कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह है 30 मई 1930। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है उत्तरकाशी जनपद की स्थापना किस तिथि को हुई थी। 25 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960 या 26 फरवरी 1960 या 30 मई 1960। तो इसका जो सही आंसर है ये है 24 फरवरी 1960। आपको ये नोट करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस उत्तरकाशी के संदर्भ में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लेते हैं। प्रश्न 5 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरकाशी की जो दशकीय वृद्धि है वो कितने प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है 11.89%, दूसरा 10.15% और तीसरा ऑप्शन है 11.79% और चौथा है 12.24%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 11.89%। तो ये भी आपको नोट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2011 के संदर्भ में जनगणना हुई थी तब ये परसेंट था उसका। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरकाशी में महिला तथा पुरुष साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है। तो ऑप्शन आपके पास ये हैं, आपको आराम से देखना है और देख के आप बताइए कि आपको कितने प्रतिशत जो है ये महिला और तथा पुरुष साक्षरता दर थी। तो हमारा जो सही आंसर है वो है 62.35% व 88.79%। तो ये हमारी जो है उस वक्त की जो है साक्षरता दर थी। तो चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो पहला ऑप्शन है 8030 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 8016 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 7090 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 5093
329 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8016 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है उत्तरकाशी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टोंस नदी, भागीरथी नदी या पावन नदी या चौथा है यमुना नदी। तो हमारा जो आंसर है इसका भागीरथी नदी। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है उत्तरकाशी में कितने ज़िले जो है से सीमाएं मिलती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, 3 ज़िले देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, 5 ज़िले, 4 ज़िले या फिर 2 ज़िले। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 ज़िले, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है कालिंदी दर्रा, दूसरा है श्रृंगकंठ दर्रा और तीसरा है वारसू दर्रा और चौथा है मुलिंगला दर्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कालिंदी दर्रा। तो हम जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है थांगले दर्रे की ऊंचाई कितने मीटर की है? आपके पास 10 सेकेंड है, आप आराम से देखिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6079 मीटर। तो ये इसकी ऊंचाई है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भैरव घाटी उत्तरकाशी में कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है रवई क्षेत्र, दूसरा पुरोला डेवडूंगा, तीसरा भटवाड़ी और चौथा हरसिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है, तो इसका जो सही जवाब है वो है भटवाड़ी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरकाशी में स्थित थलैया सागर पर्वत की ऊंचाई कितने मीटर की है? पहला ऑप्शन है 6856 मीटर, दूसरा 6672 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 6904 मीटर और चौथा ऑप्शन है 6400 मीटर। तो आपके पास 10 सेकेंड है, आराम से सोचिए और फिर उसके बाद जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है 6856 मीटर, पहला ऑप्शन। तो हम अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, उत्तराखंड का लद्दाख या पहाड़ का रेगिस्तान किस स्थान को कहा जाता है? पहला है भासपा घाटी, दूसरा है भैरव घाटी, तीसरा है नेलांग घाटी और चौथा है मांझी वन कुंड। 10 सेकेंड आपके पास है, चेक कीजिए कि आपको इसका आंसर पता है या नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 नेलांग घाटी। तो इसका आंसर नेलांग घाटी है, जिसे लद्दाख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी पर्वत की ऊंचाई कितने मीटर की है? तो भागीरथी पर्वत की आपको ऊंचाई पता करनी है। आपके पास जो है सारे ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6856 मीटर। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, उत्तरकाशी में हिमालय का मैटरहॉर्न किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपको पता करना है। सारे ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिवलिंग शिखर, ऑप्शन 2। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का होगा, हरका-दून पर्वत से इस पर्वत की तली में बसा हुआ है। तो हरका-दून किस पर्वत की तली में जो बसा है? तो आपको पता है, पहला ऑप्शन फतेह पर्वत, दूसरा शिवलिंग शिखर, तीसरा है इंद्रकील पर्वत और चौथा है सुमेरु पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फतेह पर्वत। इसकी तली में जो है हरका-दून बसा है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बंदर पूछ पर्वत की ऊंचाई कितने मीटर की है? तो इसका ऑप्शन है 6320 मीटर पहला, दूसरा है 6420 और तीसरा है 6120 और चौथा है 5220। तो इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा 6320 मीटर। अगर क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवलिंग शिखर और थलैया शिखर के बीच में कौन सा शिखर है? तो पहला ऑप्शन है मेरू पर्वत, दूसरा है रांडी का डांडा, तीसरा ऑप्शन है खुंटा पर्वत और चौथा ऑप्शन है इंद्रकील पर्वत। तो आपके पास 10 सेकेंड है, आप आराम से चेक कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है मेरू पर्वत। तो आपका आंसर सही है, तो आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर सही था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रकील पर्वत उत्तरकाशी में कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है केदार घाट, दूसरा है हरकादून, तीसरा है नीलांग घाटी और चौथा है बचपा घाटी। तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है केदार घाट। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार है, रांडी का डांडा पर्वत उत्तरकाशी में कहाँ स्थित है? बड़कोट पहला ऑप्शन है, दूसरा हरकादून है, तीसरा है बसपा घाटी और चौथा ऑप्शन है भैरव घाटी। तो इसका भी आपके पास 10 सेकेंड है, आप चेक कर लीजिए। तो इसका आंसर है बड़कोट। और अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। तो वो इस प्रकार है, यमुना नदी किस हिमनद से निकलती है? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है यमुनोत्री कांडा हिमनद, स्वर्गारोहिणी हिमनद, तीसरा है गंगोत्री हिमनद और चौथा है कीर्ति ग्लेशियर हिमनद। 10 सेकंड का टाइम है, आप चेक कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है यमुनोत्री कांडा हिमनद। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप इसका जवाब अगर आपको था तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की राज्य तथा भारत में कितनी लंबाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप आराम से चेक कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 136 किलोमीटर। ये उत्तराखंड में इसकी लंबाई तथा भारत में इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 24। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यमुना नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है चंद्रबदनी गाड़, दूसरा है ऋषि गंगा, तीसरी है बनाड़ गाड़, चौथा ऑप्शन है खतनू गाड़। तो हमारा जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो है चंद्रबदनी गाड़। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार है, राज्य तथा उत्तरकाशी जिले का वह नदी जिसकी घाटी सर्वाधिक वनांचित है। तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, यमुना नदी, टोंस नदी, हनुमान गंगा और चौथा ऑप्शन है भागीरथी नदी। ये काफ़ी बार आया क्वेश्चन है, तो आप जो है चेक कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोंस नदी, जिसकी सर्वाधिक वनांचित है क्षेत्रफल। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरा ऑप्शन है स्वर्गारोहिणी पर्वत, तीसरा है बंदरपूछ पर्वत और चौथा है यमुनोत्री पर्वत। तो इसका आंसर आप जो आराम से चेक कीजिए, टाइम लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर। ये उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के भैरव घाटी में भागीरथी नदी से कौन सी सहायक नदी मिलती है? तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जाड़ गंगा, दूसरा है चंद्रबदनी गाड़, तीसरा ऑप्शन है वरुणा नदी और चौथा ऑप्शन है अस्सी गंगा। आराम से आप इसका आंसर बताइए। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा ये है जाड़ गंगा, जिसे कि जानवी नदी भी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है। आप जो इसका कमेंट भी बताइए कि आपको पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भागीरथी नदी से 80 गंगा कौन से स्थान पे मिलती है? तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन पहले बता लेते हैं। भैरव घाटी, दूसरा है घंगोरी, तीसरा उत्तरकाशी शहर और चौथा है देवप्रयाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है घंगोरी। तो हम आपको अगर इसका आंसर पता था तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन है इसके चंद्रबदनी गाड़ और श्यामल गाड़, दूसरा है यमुना गाड़, तीसरा है टोंस, चौथा है हनुमान गंगा। तो इसका आपको जवाब देना है, आराम से आप सोचिए, 10 सेकेंड आपके पास है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रबदनी गाड़ और श्यामल गाड़, ये उत्तरकाशी शहर में यही मिलती है, तो यही इसका राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन जो हमारा है 30 है। गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो आंसर ऑप्शन नंबर पहला जो है 205 किलोमीटर, दूसरा जो ऑप्शन है 305 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 195 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 180 किलोमीटर। तो आप आराम से चेक कीजिए, 10 सेकेंड आपके पास है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 205 किलोमीटर। इसकी लंबाई गोमुख से देवप्रयाग तक है। देवप्रयाग के बाद ये जो है अलकनंदा में मिल जाती है, जहाँ पे ये से आगे इनका नाम जो है गंगा पड़ता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 31 है। और नचिकेता ताल उत्तरकाशी में कहाँ स्थित है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है बड़कोट, दूसरा ऑप्शन है चौरंगी खाल, तीसरा हरसिल और चौथा है गंगनानी। तो आपको इसका आंसर देना है, आप बताइए कि इसका आंसर सही आंसर कौन सा है। कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौरंगी खाल। जो हमारा नेक्स्ट